निकल। इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। हेडिंग ला लीजिए इंट्रोडक्शन। देखो इकोनॉमिक्स वर्ड, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना था। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया था? दो वर्ड से। और ये जो दो वर्ड थे वो कौन से थे? दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने? दो। इकोनॉमिक वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक था ओइकोसिस था, ओइकोसिस, अजीब सा नाम है। लिखिए ओइकोस। और दूसरा था नेमीन। ओइकोस और नेमीन। इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था। एक क्या था? ओइकोस, और दूसरा नेमीन। कोई दिक्कत? ओइकोस का मतलब होता था हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड। ओइकोस का क्या मतलब है? हाउस होल्ड। और नेमीन का क्या मतलब होता था? मैनेजमेंट। कोई दिक्कत? तो इकोनॉमिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। द फर्स्ट वन इज द ओइकोस which means household, and the second one is the nemin which means management. इसका मतलब देखने पे क्या पता चल रहा है? हाउसहोल्ड्स, मैनेजमेंट। ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू हाउसहोल्ड्स मैनेजमेंट। बोला जा सकता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, जो लोग हैं उनका मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट किस चीज का? किस चीज का? ये हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। हाउस होल्ड का मतलब जानते क्या होता है? हाउस होल्ड कौन होते हैं? कंज्यूमर्स या पीपल। जो लोग होते हैं उन्हीं को हाउस होल्ड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में। जितने लोग हैं ना, ये सब कौन है? हाउस होल्ड्स। जो कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हम लोग हैं, हम लोग क्या है? हाउस होल्ड्स हैं। लोगों का मैनेजमेंट। अब लोगों का मैनेजमेंट किस चीज के लिए? किस चीज का मैनेजमेंट? तो मेन चीज यहां पे आता है, मेनली मैनेजमेंट मनी का ही होता है। मनी का ही मैनेजमेंट होता है। अच्छा ये बताओ, मनी क्या सभी के पास अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। तो मतलब ये जो मनी है इकोनॉमिक्स में इसे क्या कहते हैं? रिसोर्स। और ये जो रिसोर्स है बेटा, ये आपके पास क्या है? लिमिटेड। और जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसकी कमी होती है कि नहीं होती? जब भी कोई चीज लिमिटेड होती है तो क्या होती है? उसकी हमारे पास कमी होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं मनी की हमारे पास क्या है? कमी है, स्कैर्सिटी है। इसका मतलब क्या होता है? कमी। कि व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है, लेस देन व्हाट वी वांट। भाई जो भी चीज हमारे पास है वो कम है। किससे कम है? जो हम चाहते हैं। हमारे पास है क्या? पैसा। इकोनॉमिक पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? माइंड में क्या होना चाहिए? पैसा। हमारे पास क्या है भाई? पैसा। बहुत ज्यादा है? लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कम होगा। भाई कोई भी चीज अगर लिमिटेड है तो आपके पास कहीं ना कहीं कमी होगा। लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं वो तो अनलिमिटेड है ना। देन स्कैर्सिटी का क्या मतलब होता है? कि व्हाट वी हैव, व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी वांट। कोई दिक्कत? तो कभी भी अगर इसकी मीनिंग पूछी जाए कि व्हाट डू मीन बाय स्कैर्सिटी, तो एक सिंपल सी लाइन बोले ना, व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी वांट, दैट इज कॉल्ड अ स्कैर्सिटी। अब है क्या? पैसों की कमी है। पैसों की कमी है जो कि लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड पैसों से
अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है कि नहीं? इस लिमिटेड पैसों से वांट्स को सेटिस्फाई करना है कि नहीं? जो पैसे हमारे पास लिमिटेड हैं, वांट्स तो अनलिमिटेड है, डिजायर किसी की लिमिटेड, इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए पैसा है क्या? इच्छाएं तो बहुत है कि अभी बाहर निकले BMW मिल जाए पहले, इच्छाएं बहुत है बुकाटी मिल जाए, इच्छाएं बहुत है हायाबूसा लेके निकल जाए, अभी पैसा है। इच्छाएं बहुत है आज चलते पिज्जा खाने, जेब में समोसे का पैसा नहीं है। इच्छाएं तो बहुत है ना, लेकिन अब पिज्जा खाना है, समोसे का पैसा नहीं है, खाना तो है ना कुछ, तो कैसे सेटिस्फाई हो गए? या थोड़े पैसे हैं, पिज्जा खाने के तक के पैसे नहीं है, लेकिन समोसे खाने के पैसे जेब में है, तो भाई समोसा खाकर ही तो संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से? कम पैसों में, जो हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, जो हमारे पास पैसों की स्कैर्सिटी है, उससे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए? यही मैनेजमेंट क्या कहलाता है? हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। वही क्या कहलाता है? तो यहां पे इकोनॉमिक्स में जो हाउस होल्ड को मैनेज करना है, उसी में एक छोटी सी चीज को मैनेज करना है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए? दैट्स आर्ट, दैट्स साइंस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। एक तरीके की ये सोशल साइंस कहलाती है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस या साइंस बोल सकते हो, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर दैट विथ अ लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ दे कैन सेटिस्फाई देयर वांट, अनलिमिटेड वांट्स, सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। इतनी बात समझ में आ गई कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी होती है। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स किन दो शब्द से मिलकर बना है? ओइकोस, ओइकोस, ये दोनों वर्ड कौन से थे? ग्रीक वर्ड थे। एक ओइकोस, एक नेमीन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। ये क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स। अब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट किस चीज का? भैया पैसों का। सबके घर में पैसों का मैनेजमेंट होता होगा, किसी के घर में अनलिमिटेड पैसा नहीं आता होगा। किसी की सैलरी बनती है 20,000, 25,000, 30,000, तो जैसे ही 20,000 रुपए आता है महीने की स्टार्टिंग में, देखो मम्मी पापा डायरी लेके जुड़ जाते हैं कि 2,000 दूध का जाएगा, 3,000 महीने का सामान जाएगा, 500 की सब्जी आएगी, 3,000 बिजली का बिल जाएगा। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 5,000 बच्चों की फीस जाएगी, उसी में मैनेज करना होता है, और अंत में वो सोचते हैं कुछ बच भी जाए, हम सेटिस्फाई भी हो जाए और बच भी जाए। तो एक सिंपल सी चीज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उससे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना ही क्या कहलाता है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? लिखोगे? लिखा दें, स्टार्ट कीजिए। लिखिए, इकोनॉमिक्स इज derived to Greek word. Economics is derived to Greek word. पहले लिखिए oikos, which mean household. Oikos, which mean household, which means household, and nemin, which means management, and nemin, which means management, which means management. Thus the economics means, does the economic mean household management? Does the economic mean household management? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, यही तो मतलब होगा ना, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। अच्छा, जिस तरह सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड किसने यूज किया था? जर्मन साइंटिस्ट थे गॉटफ्राइड एखनवॉल ने। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स वर्ड का भी तो किसी ने फर्स्ट यूज किया होगा।
लिखिए आगे, लिखिए आगे, लिखिए द टर्म इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स was first used, was first used, ब्रैकेट में लिखिएगा, उसके आगे ब्रैकेट में, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, द टर्म इकोनॉमिक वाज फर्स्ट यूज ब्रैकेट में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टर्म में जो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज हुआ था वो सबसे पहले किया था एडम स्मिथ ने नहीं। सभी जानते हैं, यस ये सही भी है, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन जो वर्ड यूज हुआ था इकोनॉमिक्स वो सबसे पहले किस टर्म में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टर्म में जिन्होंने यूज किया था वो थे, लिखिए बाय डॉक्टर मार्शल, बाय डॉक्टर मार्शल, डॉक्टर बाय डॉक्टर मार्शल इन 1890, इन 1890। सबसे पहले जो वर्ड इकोनॉमिक्स यूज हुआ था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो किसने यूज किया था, डॉक्टर मार्शल ने। इनकी एक बुक आई थी उस समय, उसमें ये वर्ड देखने को मिला था इकोनॉमिक एक्टिविटी के टर्म में। उस बुक का नाम लिखिए, इन हिज फेमस बुक, इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या बात की जाए एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एकदम सही है। अगर आता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देन एडम स्मिथ, बट हु यूज फर्स्ट इकोनॉमिक्स वर्ड, किसने पहली बार इकोनॉमिक्स वर्ड यूज किया था? तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किसने यूज किया था? डॉक्टर मार्शल ने। कब यूज किया था? 1819 में। कहां यूज किया था? उनकी एक फेमस बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने यूज किया था। विदाउट कोई दिक्कत, लिख लिए। चलो अब आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, बट एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एडम स्मिथ को। कहीं भी अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आता है तो आप डॉक्टर मार्शल मत लिखिएगा, वो तो सिर्फ जानने के लिए आप जानिए, पता चले आ गया हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबने कहा था सबसे पहले यूज किए थे डॉक्टर मार्शल, टिक लगा दो। नहीं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। लेकिन पहली बार किसने यूज किया था इकोनॉमिक्स वर्ड? डॉक्टर मार्शल ने। कब यूज किया था? 1890 में। कहां यूज किया था? उनकी एक फेमस बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उसमें यूज किया था। यहां तक कोई दिक्कत? सारी चीज आ गई समझ में? एनी डाउट, कोई समस्या? अगर इकोनॉमिक्स क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पूछा जाए हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसा हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज एन एक्टिविटी बाय विच पीपल satisfied their unlimited wants with limited resources. That's it. कोई दिक्कत? चलिए हेडिंग डालिए। इसके बाद 3 वर्ड आपके आएंगे, इसको डाल दें। इसके बच्चे जो 3 वर्ड आते हैं उसको लिखिए। इकोनॉमिक्स, पहले लिखिए इकोनॉमी, फिर स्कैर्सिटी। पहले हम इन तीनों को जानेंगे कि ये होता क्या है। इकोनॉमिक्स तो अभी तुम जान लिए क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने की जो कला होती है, जो एक्टिविटी होती है, जो आर्ट होती है, उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय विच वी नो हाउ ह्यूमन सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई दिक्कत? और जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्कैर्सिटी। और इकोनॉमी क्या होती है?
अर्न देयर लिविंगहुड को मतलब अपनी लिविंगहुड को अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो इकोनॉमिक्स कहलाती है? नहीं, वो तो इकोनॉमिक हो जाएगी ना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या होती है? ये एरिया होता है। क्या होता है भाई? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं ना, इंडिया की इकोनॉमी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या होती है? एक जगह ही तो है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। कोई दिक्कत? लिखो, लिखना स्टार्ट कीजिए। इकोनॉमी, इकोनॉमी इज एन एरिया, इकोनॉमी इज एन एरिया, इकोनॉमी इज एन एरिया where economic activity where economic activity is performed, where economic activity is performed by the people, where economic activity is performed by the people for earn their living, for earn their living। कोई दिक्कत? तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी क्या है? एक एरिया है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। किसके द्वारा? लोगों के। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय द पीपल फॉर व्हाट? फॉर अर्न देयर लिविंग। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? हेडिंग अब इसको लिखिए इकोनॉमिक्स। देखिए, economics is the science of human behavior, economics is the science of human behavior, human behavior which aim at allocation of limited resources, allocation of limited resources, allocation of limited resources in such a way, allocation of limited resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction, allocation of resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने क्या लिखा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आप अपने रिसोर्सेज को बांटोगे वो कैसे बांटोगे? इन सच अ वे, किस वे में बांटना है? जिससे आप अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक पहुंच पाइए, आप अपने सेटिस्फैक्शन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाइए। तो रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है? इस तरीके से, दैट्स मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? जैसे ये बताओ, अगर घर से तुमको 500 रुपये मिला और आपके यहाँ पूजा पाठ थी, कहा गया जाओ फल लेके आओ प्रसाद के लिए। क्या लाना है? फल। आपको ये नहीं बताया गया कि फल कौन कौन सा लाना है, सिर्फ क्या लाना है? फल लेके आओ। अब ये बताओ, जब तुम मंडी में गए तो 200 रुपए केजी मिल रहा था एप्पल, ठीक, 50 रुपीज डजन मिल रहा था बनाना। इस तरीके से मान लीजिए ऑरेंज मिल रहा था 100 रुपीज केजी। अब आप फल लेने गए, पैसा कितना है? लिमिटेड ही तो है। अब आप सीधे पहुंचे और सीधा एप्पल लेके चले गए, तो एप्पल कितना मिलेगा? ओनली 2.5 केजी मिलेगा, और सिर्फ 2.5 किलो सेब लेके चले गए। अब एक आदमी और, अब बेटा
500 लेके गए, 200 रुपए किलो के हिसाब से 2.5 किलो सेब लेके चले गए। अब क्या तुम सेटिस्फाई हो गए इससे? सिर्फ 2.5 किलो है, प्रसाद बांटना है, प्रसाद ज्यादा चाहिए, तो तुम जब जाते हो फल लेने, तुम्हारे में क्या चलता है? कितना ज्यादा से ज्यादा हम क्वांटिटी लेके चले आए। अब मान लीजिए 50 रुपए के हिसाब से आपको सब मिला के लेना है, तो आपने क्या किया, 5 डजन ये ले लिया, तो 250 रुपये यहां हो गया खर्च, कोई दिक्कत? 2 इसको ले लिया, 200 यहां हो गया खर्च, 50 बचा, तो 50 में चाय से ले लो 1 पाव, हो जाएगा तीनों मिला के। तो यहां पे जो क्वांटिटी देखो वो 7-7.5 किलो आ जाएगी लमसम, आ जाएगी। लेकिन वैसे कितनी थी? 2.5 किलो, वैसे लमसम। तो कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप थोड़े से पैसे लेके निकलते हो कुछ भी लेने के लिए, तो माइंड में क्या चलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज लेके आए। और हमेशा जब भी मार्केट में जाते होगे तो सस्ती चीजों को देखते होगे पहले, कि कम प्राइस में अच्छी चीजें कैसे मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो, आप अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो। इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इसी को कहते हैं हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। हर आदमी चाहता है, अगर एक 20,000 वाला भी होगा ना तो वो भी चाहेगा 20,000 में इनकम है, लेकिन उसके बाद मेरे पास मकान हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। भैया 20,000 की इनकम में आप मकान भी ले लोगे, गाड़ी भी बना लोगे, कैसे कैसे बनाओगे? कहीं ना कहीं तुम्हारा मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा कि तुम्हारे खर्च भी हो जाएंगे और तुम कुछ पैसे बचा भी लोगे। होता है कि नहीं होता? जैसे अभी हम लोग जब छोटे थे, जब जाते थे स्कूल, तो घर से 2 रुपये मिलता था। कितना मिलता था? सिर्फ 2 रुपए। 1 रुपए जाने का लगता था टैक्सी से, 1 रुपए आने का लगता था। अब इट इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मैनेजमेंट, जो इकोनॉमिक्स है। अब 2 ही मिलता था, घर से डेली सुबह निकले 2 मिले। अगर हम कुछ खा गए, पैसा खत्म, आएंगे कैसे? पैदल। तो ये मैनेजमेंट करना बचपन में सीखे थे ना, कि स्कूल जाना है, 2 किलोमीटर पे स्कूल है, एक काम करते हैं 1 रुपए बच्चा खा लो। तब तो 1 रुपए में 2 समोसे मिल जाते थे, 50 पैसे का एक मिलता था। ठीक, आराम से गए, 1 के 2 समोसे लिए, और उसको खाते कैसे थे? थोड़ा 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 खाते कि घर तक पैदल चलना, ये खत्म ना हो। अब पहले हाजमोला लग आता था ना, हाजमोला, या कुछ ऐसी टॉफीज आती थी, छोटी 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 गोलियां होती थी, अजीब अजीब नाम आते थे उनके। तो क्या होता था, हम लोग लेते थे, 1 रुपए में 2-3 पैकेट मिलती थी, और एक एक गोली आराम से खाते हो। पैदल आते थे कहां तक? घर तक। तो जो पैदल आते थे उसके बाद भी सेटिस्फाई होते थे, खा तो लिए, 2 रुपए मिला, हम स्कूल चले भी गए, आ भी गए, और उसके साथ ही साथ कुछ खा भी लिए, कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या किया? सेटिस्फाई किया। तो हमने वहां पे किस चीज का यूज किया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लिखो स्कैरसिटी। आवाज नहीं, लिखिए स्कैरसिटी। इसको सिंपल से लिखिए, वॉट यू हैव इज लेस देन, वॉट यू हैव इज लेस देन वॉट यू वॉन्ट। आपके पास जो है वो कम है, किससे? जो आप चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं उससे कम तो पूरी जिंदगी रहती है। कभी चाहत मिली है किसी को? नहीं ना। आप भाई जो भी चाहेंगे वो मिलता है क्या? तो कमी तो जिंदगी में रहेगी। तो पूरे आपके जीवन में क्या आएगी? स्कैरसिटी रहेगी हमेशा, पूरे जीवन। कहीं भी देख लेना, कभी तुम्हारी कमी पूरी, और जो चाहो वो कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो आपको सेटिस्फाई होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है भाई? रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फाई हो गए, चलो, कोई दिक्कत? तीनों वर्ड आ गए, कहीं कोई डाउट, कोई समस्या? चलो, अब हेडिंग डालिए। अच्छा, अब तीनों को लिख लोगे ना, कि नहीं लिख पाओगे? चलिए, अरे पूछेंगे तो भाई, पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए,
माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। अभी स्टैट्स जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी तुम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या है? इकोनॉमी में किसी एक यूनिट की स्टडी करना। इकोनॉमी में किसी एक यूनिट की स्टडी करना तो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरे इकोनॉमी की स्टडी करना मैक्रो। कोई दिक्कत? जैसे जब हम ये हमारी मान लो इकोनॉमी है इंडिया, इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन लोग होते हैं। एक होता है कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और तीसरा मार्केट, गवर्नमेंट, बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट। जब बेटा इनकी इंडिविजुअल स्टडी की जाती है, इनके बारे में इंडिविजुअल एनालिसिस किया जाता है, इंडिविजुअली जब इनके बारे में एनालिसिस किया जाता है तो वो कहां किया जाता है? माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। लेकिन जब इस पूरे इकोनॉमिक की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल छोड़ दो, सबको एक साथ ये इकोनॉमी की स्टडी की जाती है तो कहां की जाएगी? माइक्रो। कोई डाउट? लिखना स्टार्ट कीजिए। माइक्रो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम। अच्छा, इकोनॉमिक्स में सारे वर्ड कहां से लिए गए हैं? सारे वर्ड ग्रीक से हैं, जितने हैं लिखिए। माइक्रो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मार्कोस नहीं, MAR लग जाएगा तो ये माइक्रो में आ जाएगा, मैक्रो में, ठीक है। MI है तो यहां क्या लगा देंगे? माइक्रोज है, ये होता है माइक्रोज। तो माइक्रो इकोनॉमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज which means स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, which means स्मॉल। तो माइक्रो वर्ड जो आया है, माइक्रो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड था ग्रीक में? माइक्रोस, जिसका मन क्या था, जिसका मीन्स क्या था? स्मॉल, छोटा। आगे लिखिए। इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट अंडरलाइन कीजिए इकोनॉमिक यूनिट को। यहां पे किस चीज की स्टडी की जाती है? इकोनॉमिक यूनिट। देखो इन ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक की यूनिट है कि नहीं है? लाइक डिमांड बाय कंज्यूमर, सप्लाई बाय प्रोड्यूसर, प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, एटसेट्रा। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर से देखो। माइक्रो इकोनॉमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन स्मॉल। इस इकोनॉमिक में किस चीज की स्टडी की जाती है? स्मॉल यूनिट्स की, मतलब यहां पे स्मॉल यूनिट्स की, जो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट होती है। तो इस इकोनॉमिक में, इन दिस इकोनॉमिक वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड बाय कंज्यूमर, सप्लाई बाय प्रोड्यूसर और प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट एटसेट्रा। आपकी बुक में माइक्रो इकोनॉमिक में सिर्फ यही 3 चैप्टर हैं। एक कंज्यूमर को अच्छे से पढ़ लो, एक प्रोड्यूसर को पढ़ लो, एक मार्केट को पढ़ लो, इकोनॉमिक्स खत्म। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही 3 लोग हैं। 3 चैप्टर इसके होंगे, 3 ही इसके होंगे,
और दो दो या तीन इसके होंगे, 3 3 6 3 9 1 10, 10 11 चैप्टर हो गए। बस इतना ही है, बस इतना ही है बेटा। पहले कंज्यूमर पढ़ोगे, फिर प्रोड्यूसर, फिर मार्केट, और चैप्टर खत्म, पूरी बुक खत्म। इस पूरी बुक में, माइक्रो इकोनॉमिक की बुक में थिंक लॉ चौथी कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे। चौथी तक काम लग जाएगा। चलो आगे बढ़े। क्या क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक हो गया। अब सेम लाइन सेम चीज तुम्हें कहां लिखनी है? बस जहां डिफरेंस होगा वहां हम बताते हैं। लिखिए, पहले क्या लिखे थे? द वर्ल्ड माइक्रो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। लिखिए यहां पे द वर्ल्ड मैक्रो, द वर्ल्ड मैक्रो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यहां पे बस ए लिख लीजिए, मैक्रोस, विच मीन्स बिग। ठीक, वहां स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट लार्ज। ठीक है, लार्ज विच मीन्स लार्ज या बिग, जो कि बड़ा। अब आगे लिखिए, इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाती है? टोटल की ना, तो एज होल। इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज होल, एज होल इकोनॉमी। यहां पे पूरे इकोनॉमिक की एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है, पूरे इकोनॉमी की। कोई दिक्कत? लाइक ऊपर डिमांड लिखे थे, नीचे लिखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। यूनिट में हम कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ना, इन सब की डिमांड, उन तीनों की जो कलेक्टिव डिमांड होती है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। ऊपर सब डिमांड लिखे थे, वो डिमांड क्या थी? सिर्फ इसकी थी। लेकिन जो इन सब की डिमांड होती है उसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो होल इकोनॉमिक की डिमांड हमने पढ़ी। होल इकोनॉमिक की डिमांड कहां पढ़ेंगे? और इंडिविजुअल की कहां पढ़ेंगे? दूसरा लिखे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब देखो, प्रोड्यूसर की इनकम होती थी भाई, प्रोड्यूसर ने गुड्स की सप्लाई दी तो प्रोड्यूसर की इनकम होगी। सिर्फ प्रोड्यूसर की इनकम हम कहां पढ़ते थे? लेकिन जो पूरे नेशन की इनकम होगी, नेशनल इनकम, वो कहां पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो उम्मीद है ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो कि सर हमें यहां पे नहीं समझ में आया, बता दीजिए। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, स्कैरसिटी पढ़ ली, माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ लिया, मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ लिया। कोई डाउट, कोई समस्या? इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया? ग्रीक के दो वर्ड से, ओइकोस और नेमीन। ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड, नेमीन का मतलब मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। और सबसे पहले इस वर्ड का यूज किसने किया था? डॉक्टर मार्शल ने। कब? 1890 में। 1890 में कौन सी बुक में? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इतनी सी बात याद है, कॉन्सेप्ट लिखने को आ जाएगा, लिख दोगे, कोई दिक्कत? हेडिंग डालिए। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। देखो बेटा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, इसको सीखने के लिए और जानने के लिए सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखना। ये बेस होती है फैक्ट पे, फैक्ट एंड फिगर पे। ये हमेशा पॉजिटिव इकोनॉमिक जो चलती है वो फैक्ट पे चलती है और फिगर पे चलती है, फैक्ट एंड फिगर पे। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होती है ये ओपिनियन पे चलती है।
कोई दिक्कत? ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होती है? जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक इशू, उन पे बातचीत होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा किसको लेते हैं? उन इकोनॉमिक इश्यूज को लेते हैं जो कि किस बेस पे होते हैं? फैक्ट एंड फिगर के बेस पे होते हैं, जिसमें टोटल फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं। ये पिछले क्या हुआ था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या होगा, क्या हुआ था, क्या होना है और क्या होगा। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। क्या था भाई, पिछले साल का डाटा क्या था? मान लीजिए पॉजिटिव इकोनॉमिक को ऐसे एग्जांपल समझो। लास्ट ईयर जीडीपी थी 3%, ऐसे मानिए लास्ट ईयर जीडीपी क्या थी? 3%। इस साल क्या होगी? तो कुछ फैक्ट होंगे तुम्हारे पास, कुछ फैक्ट एंड फिगर होंगे। प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना प्रोडक्शन बढ़ा, कितना घटा, लास्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या था, इस साल का प्रोडक्शन क्या है। उसी के बेस पे तो बता पाओगे कि इस साल की जीडीपी क्या होगी। और अगर प्रोडक्शन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आगे जीडीपी क्या होगी आने वाले सालों में? अनुमानित होता है कि नहीं कि लास्ट ईयर जीडीपी 3 थी, इस साल 5 हो गई, आने वाले सालों में हम 10% तक जाएंगे। ये कैसे तुम्हें पता चला? फैक्ट एंड फिगर के बेस पे। कोई दिक्कत? जब भी तो पॉजिटिव इकोनॉमिक किस बेस पे होती है? फैक्ट एंड फिगर के बेस पे। ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही एक्सपेक्ट को लेकर चलती है। कोई डाउट? लेकिन जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की बात की जाती है तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक किस पे बेस होती है? किसके ओपिनियन पे? इकोनॉमिक्स। जितने भी इकोनॉमिक्स होते हैं उनके ओपिनियन पे बेस होती है। मतलब ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये वैल्यू ऑफ जजमेंट को इफेक्ट डालती हैं। भाई ओपिनियंस क्या है? वैल्यू ऑफ जजमेंट। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस साल, अब ऐसे सुनना है, इस साल जो नेशनल इनकम है वो इतने से बढ़ जाना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स अपना ओपिनियन दे गए। दूसरे ने कहा नहीं, इतने से तो नहीं, इतने से बढ़ेगा। तो बताओ इनके जो ओपिनियंस हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जो ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक होती है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव। और जो फैक्ट एंड फिगर एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज बेस्ड जो इकोनॉमिक्स स्टडी की जाती है वो कहां होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक में फैक्ट एंड फिगर के बेस पे स्टडी की जाती है और नॉर्मेटिव में ओपिनियन के बेस पे। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? लिखना स्टार्ट कीजिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद द इकोनॉमिक इशू। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद द deals with the economic issue, deals with the economic issue related to past, present and future. Positive economics deals with the economic issue related to past, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आगे लिखिए। इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा व्हाट वाज, व्हाट इज, एंड व्हाट वुड बी। What would be, क्या था, क्या है, वो आगे क्या होगा। What would be। कोई दिक्कत? What was, what is and what would be। आगे लिखिए फुल स्टॉप। The statement are based on fact and figure। यहां पे जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो किस बेस पे दिए जाते हैं? फैक्ट एंड फिगर। The statement has based on फैक्ट एंड फिगर। कोई दिक्कत? आगे लिखिए। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट
द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक में हमने सारी बातें लिख ली। इट डील विद द इकोनॉमिक इशू। कौन से इकोनॉमिक इशू? जो पास्ट में हुए थे, प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर में होंगे। इट डील विद द इकोनॉमिक इशू विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट इज द इकोनॉमिक ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। इट इज बेस्ड ऑन, ये फैक्ट और फिगर बेस होती है। बेटा जो भी चीज फैक्ट में बेस होती है, क्या वो किसी के ओपिनियन से इफेक्टेड होगी क्या? अगर मेरे पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, कोई फैक्ट है, तो किसी के ओपिनियन से वो बदल जाएगा क्या? तो फैक्ट एंड फिगर बेस्ड जो भी चीजें होती हैं, उसका ओपिनियन पे कोई इफेक्ट, किसी के भी ओपिनियन का ना उस पर इफेक्ट पड़ता है, ना उसका किसी के ओपिनियन पे इफेक्ट पड़ता है। आपका ओपिनियन चाहे जो हो, हमारे पास तो ये तथ्य है ना, हमारे पास तो ये फैक्ट है ना। यहां तक कोई दिक्कत? इतनी बात आ गई समझ में? कोई डाउट? आगे लिखिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक लिखो। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील विथ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील विथ ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक्स, opinion of economics related to economic issue, related to economic issue। यहां तक कोई दिक्कत? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू। किसी भी इकोनॉमिक इशू पे, किसी भी इकोनॉमिक इशू पे इकोनॉमिक्स का ओपिनियन क्या है, विचार क्या है, ये कौन सी इकोनॉमिक में देखते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। कोई डाउट? समझ में आ गया? बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ कायदे से। इधर उधर टहलोगे तो उससे अच्छा बाहर ही चले जाओ, फिर कायदे से बैठ जाओ। चलो समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में कोई दिक्कत? ये डिपेंड होता है फैक्ट एंड फिगर पे, ये डिपेंड होता है इकोनॉमिक्स के ओपिनियन पे। आगे लिखिए। इट इज द इकोनॉमिक ऑफ, इट इज द इकोनॉमिक ऑफ व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, ये विचार है, ये ओपिनियन है। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। कोई दिक्कत? वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ में आया? आगे लिखिए इसी में। जिसका ऊपर क्या लिखा था, जो फैक्ट एंड फिगर है, ये किसी के ओपिनियन को इफेक्ट डालते थे क्या? लेकिन जो ओपिनियंस होंगे वो तो इफेक्ट डालेंगे ना। लिखिए ओपिनियंस, ओपिनियंस रिफ्लेक्ट द, opinions reflect the opinion of other economists, opinion reflect the opinion of other economists, opinion of other economists। कोई दिक्कत? आया समझ में? नहीं आया? हो गई? हटा दे इसे। चल तो पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक आएगा तो अच्छे से लिख लोगे। कहीं कोई डाउट? कोई दिक्कत? अब हेडिंग डालिए इकोनॉमी। जो कि पढ़ चुके हो इकोनॉमी क्या होती है। लिखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक। अब बेटा देखो कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी किस कैसे होता है। देखो आपने भी क्या पढ़ा, इकोनॉमी कैसे जानी जाती है। इकोनॉमी एक एरिया होता है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो जहां पे जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी वो इकोनॉमिक वैसे ही तो होगी। भाई इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? अरे सर लाइट वाइट बंद कीजिए भाई। वाह
चलिए, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? एग्रीकल्चर बेस है कि नहीं है? हम क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? एग्रीकल्चर बेस। क्यों? यहाँ पे खेती ज्यादा होती है। तो इकोनॉमी कैसे पहचानी जाती है? उसकी एक्टिविटी से पहचानी जाती है। यहाँ खेती ज्यादा होती है तो इसको क्या बोल दिए? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यूएसए में क्या होता है? मार्केटिंग ज्यादा है या इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, तो वहां की इकोनॉमी कैसे हो गई? इंडस्ट्री इकोनॉमिक। वहां के ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, काम में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो वहां की इकोनॉमी कैसे हो गई? इंडस्ट्री। तो जो इकोनॉमी होती है वो कैसे जानी जाती है? वहां की एक्टिविटी से। लेकिन यहां पे जो हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं वो किस बेस पे पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे। लिख लीजिए, डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे। किस बेस पे? डिग्री ऑफ कंट्रोल। अभी डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी कैसी? ह्यूमन एक्टिविटी पैसा कमाने की एक्टिविटी, या अपने उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की एक्टिविटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स। अब ये बताओ, उस एक्टिविटी पे किसी ना किसी का कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कंट्रोल नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी, इकोनॉमिक्स में इनबैलेंस हो जाएगी इकोनॉमिक्स। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे जो इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमी डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे वो 3 होती है। लिखिए, पहला मार्केट इकोनॉमी, दूसरा सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, तीसरा मिक्स इकोनॉमी। ध्यान से समझिएगा, ये जो इकोनॉमिक के टाइप हैं वो किसके बेस पे हैं? डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे हैं। नहीं तो आप सोच सकते हो कि पूछे, अच्छा इकोनॉमिक अगर ये होती है तो फिर इंडिया को क्यों कहते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी है? तो इकोनॉमिक 2 तरीके जानी जाती है जो पार्ट होते हैं, एक डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे और दूसरा एक्टिविटी के बेस पे। एक्टिविटी के बेस पे इंडिया की इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर एक्टिविटी कौन सी होती है? एग्रीकल्चर की। अगर इंडस्ट्रियल होती तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक। लेकिन यहां पे जो हम पढ़ेंगे वो किसके बेस पे है? डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे। पहला क्या है? मार्केट इकोनॉमी। लिखिए, मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के बेस पे कंट्रोल की जाती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो इकोनॉमी कंट्रोल की जाती है उसे क्या कहते हैं? यहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसे टोटल मार्केट इकोनॉमी कहते हैं या ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ये ओपन है, यहां कोई भी आए कोई भी जाए, ये इकोनॉमिक से बैलेंस होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही ये कंट्रोल होती है। दूसरा क्या लिखे हो? दूसरा क्या लिखे हो? सेंट्रलाइज्ड। लिखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहां पे एग्जांपल में लिख लीजिएगा, उसमें जिस तरह यूएसए की इकोनॉमिक है, यूके की इकोनॉमिक है, यूएसए यूके इन सब की इकोनॉमी जो कैसी इकोनॉमिक है? मार्केट इकोनॉमी है। यहां पे लिखिए, इकोनॉमिक इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। लाइक कहां कहां की इकोनॉमी आप देखे होंगे, एक है कौन सा है? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग। किम जोंग, बिना उसकी इजाजत के कुछ हो सकता है क्या? वहां पे छोटा सा बिजनेस भी का डालना है, पहले किम जोंग को बुलाइए, उनकी सहमति लिए, मतलब पूरा लीगल प्रोसेस है कि नहीं है? बिना उसकी सहमति वहां कुछ हुआ तो सीधे तोप लाएगा, तुमको उड़ा देगा। ये उसके बारे में चर्चाएं हैं जो लोग जानते हैं, बहुत
हिटलर तानाशाह है वो। दूसरा, चाइना। हाँ, इन सब की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमिक है? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। यहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। तो जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कंट्रोल हो मार्केट फोर्सेस का, डिमांड एंड सप्लाई का, वो इकोनॉमी कैसी होती है? और जहां पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, वो कैसी होती है? सेंट्रलाइज। अब तीसरा लिखिए, मिक्स इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गवर्न बाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गवर्न बाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गवर्न बाई market forces. Economic activity is governed by market forces and regulated by government. Regulated by government. It is called मिक्स इकोनॉमिक। मतलब हम कह सकते हैं जिस इकोनॉमिक में ये दोनों होता है, एक आसान भाषा में कहें तो मिक्स इकोनॉमिक क्या है? जहां पे मार्केट इकोनॉमिक और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक दोनों देखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमिक। एग्जांपल में डाल लीजिए इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स है। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स है। तो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स है। कोई दिक्कत? खत्म? समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट? पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट, खत्म। आप अपनी बुक खोल के देख लीजिएगा, सारे टॉपिक देख लीजिएगा जहां पे जिसकी बुक है। हालांकि बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, देखना क्या होता है, सीबीएसई का सिलेबस। सीबीएसई का सिलेबस खोलिएगा, यूनिट फर्स्ट में देखिएगा, इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद जो यहां पढ़ना है वो सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ना है और पीपीसी पढ़ना है। ठीक, पीपीसी इस बार सिलेबस में है, लास्ट ईयर तक सिलेबस में नहीं था, इस बार सिलेबस में पीपीसी भी है। आप सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, 23-24 का सीबीएसई ने इंक्लूड किया है। आवाज नहीं पीछे? कोई दिक्कत? इतनी बात आ गई समझ में? तो एक जो आपकी बुक में पहला चैप्टर है वो लमसम कंप्लीट है। दूसरे चैप्टर में आपने दिया होगा क्या? पीपीसी दिया होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिया होगा, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। आज क्या क्या पढ़ लिए? और जब पूछे तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, तुम भी खास कर, नहीं तो बाल गायब हो जाएगा सब। तो आज क्या क्या पढ़े? इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहां से आया, मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, स्कैरसिटी पढ़े। इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इतनी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। जाइए, जा सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जाओ, निकलो फटाफट।